नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, एक बहुत ही स्पेशल फिल्म आ रही है, मोदी जी की बेटी। नाम सुन के क्रेज बढ़ा है, और क्रेज इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ये मोदी जी की बेटी ने हिंदुस्तान की बेटी है। मेरे साथ पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, इंट्रोडक्शन जैसे दिया मोदी जी की बेटी, और मोदी जी की बेटी के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। होपफुली शायद आपको पसंद आए। मैंने लिखी है, मोदी जी की बेटियां हिंदुस्तान की बेटियां हैं। वो किसी से कम नहीं है जब वो भरती है दम। जिन्होंने उन्हें समझा कम, वो निकाल देंगी दम। और और अवनी, आप मोदी जी की बिटिया का किरदार निभा रही हैं। गुजरात से हैं, और पीछे मोदी सरनेम भी है। तो ये क्या पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद आपके दिमाग में स्टोरी आई, या यू गॉट अ ड्रीम कि हाँ, मोदी जी की बिटिया तो हिंदुस्तान की बिटिया भी हैं और ये फिल्म बनाई जाए? नहीं, ये जो आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं वो कंट्रोवर्सी तो खैर हुई थी। उस वक्त ये नहीं सोचा था कि इसके ऊपर कोई फिल्म बनेगी या कुछ, पर वो क्या लगातार चलता रहा। 2014 की वो कंट्रोवर्सी 2021-22 तक अभी भी चल रही है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद उन दौरान 2017 में मुझे एक पाकिस्तानी फिल्म का ऑफ़र आया, और वो फिल्म मैं चाहती थी मैं करूं, और मैंने कहा अगर माहिरा खान यहाँ काम कर सकती तो हम भी करेंगे वहाँ पे। पर वहाँ पे फिर प्रोड्यूसर्स ने कहा कि अगर हमने आपको पाकिस्तान भेजा और आप वापस नहीं आ पाए तो फिर हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट मुझे वैसे मिला कि हाँ, अगर सच में कोई ऐसे कोई बेवकूफ़ मिलिटेंट जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग वैसे ही बुद्धि उनकी कम रहती है, तो अगर कोई इस गॉसिप को सच मान ले तो क्या होगा। तो ये प्लॉट मुझे वैसे मिला। फिर मैंने एडी सर को सुनाया, कॉन्सेप्ट सुनाया, उनको भी बड़ा पसंद आया। बोल रहे कि नहीं, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसके अंदर फिल्म बन सकती है। तो इस तरीके से फिल्म बनानी जानी चाहिए, ये कंसीव हमने तब किया। अच्छा, दो ही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ना गदर मचाया। एक तो सनी देओल थे जिन्होंने हैंड पंप उखाड़ा, और एक ये अवनी मोदी हैं जो जिन्होंने हंगामा बरपाया हुआ है। हाँ, वो है जो हैंड पंप जो उखाड़ के वो जो गड्ढा था, फिर हमने वहाँ पे मिट्टी डाली और वहाँ पे एक अच्छा हमने हैंड शेक करने के लिए अभी हमने अच्छा वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये फिल्म के अंदर हम एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो बॉर्डर्स के ऊपर है। ना वहाँ के लोग ना यहाँ के लोग ना दुश्मनी चाहते हैं, ना ही वो कोई टेररिज्म चाहते हैं। तो दोनों देशों को एक होके कैसे टेररिस्ट को है वो सफाया करना चाहिए, वो हमारा मैसेज है फिल्म में। देखिए, ये अच्छी बात है, और जिस तरीके से रिलेशंस हम देखते हैं, और इसमें एक मैसेज के तौर पे भी जब आप थिएटर्स जाएंगे, एक अच्छा मैसेज लेके आएंगे, और वो एकता का मैसेज होगा, राइट? एकता कपूर नहीं, मतलब एकता वो मैसेज हमारा है कि दोनों देशों के बीच में शांति और अमन बना रहे हैं, और दोनों देशों का जो यूथ है, जो जनता है, आवाम है, वो क्या चाहती है टेररिस्ट को लेके, कश्मीर को लेके, उनका क्या ओपिनियन है वो दिखाया है। और बाकी एक इंडियन भारत की बेटी, जो जैसे आपने कहा, तो भारत की बेटी पाकिस्तान में जाके भारत का नाम कैसे रोशन करके वापस आती है, वो बात है। बिल्कुल, बहुत खूब। 14 तारीख बहुत पास है, और देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, वो एंटरटेनमेंट ज़रूर होगा, कॉमेडी होगी, और आप हंसेंगे बहुत। एडी साहब, एक मोदी जी की बेटी, मतलब अवनी मोदी, और एक खास बात अगर आप बता पाएं, बिकॉज खास बात तो बहुत सारी होंगी, सुबह से शाम हो जाएंगी, लेकिन एक खास बात मोदी जी की बेटी के बारे अ, वो मोदी जी की बेटी हैं, कि इस देश की बेटी हैं। तो देश की बेटी होने के नाते मैं कहूँगा कि एक जो सब्जेक्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो है, वो मीडिया के वजह से हमें 2014 में मिला। और जैसे आपको अवनी ने अभी बताया कि उस को एक बीज मान के ये सब्जेक्ट बना और ये कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद इसको एक फिक्शनाइज स्टोरी के हिसाब से हमने टोटल बनाया। इसे एक टोटल कॉमेडी, एक टोटल धमाल किस्म से हमने सोचा है, जो एक फिल्म मैसेज भी दे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव हैं, मेरा कहना है कि वो तनाव जो है वो ज़्यादा बॉर्डर पे ही सीमित रहते हैं। यहाँ पे जो आवाम है, हम लोग उसके प्रति एक सद्भावना, एक प्यार का एक मैसेज है। हम लोग आपस में क्या चाहते हैं, क्या हमारे बीच में तनाव है, वो नहीं है ऐसा इस फिल्म में। इसमें एक टोटल सोशल मैसेज है जो एक हिंदुस्तान की लड़की वहाँ जाके देती है, जो अवनी दे रही हैं। मोदी जी की बेटी के नाते उनका फ़र्ज़ बनता है कि ये जो मैसेज है वो देश भर में, क्या पूरे वर्ल्ड में वो मैसेज फैलाएं। And so that is what the film is about. That's what the message, and that is what Avni Modi is.
विक्रम भाई, मेट्रो की बिजली का मंडोला तो हुआ, लेकिन इस बार अवनी मोदी, मतलब मोदी जी की बेटी ने हिंडोला कर दिया है पाकिस्तान आके। हाँ जी, बिल्कुल किया है। और इनफैक्ट पीतो बाश और मैं, हम लोग जो किरदार निभा रहे हैं, हम लोगों को ऐसा हिलाती हैं कि आपने अगर ट्रेलर में भी देखा हो तो एक हम लोग बोलते हैं कि तुमने हमें किडनैप किया कि हमने तुम्हें किडनैप किया है। तो बिल्कुल वैसा हिंडोला है। और आपको हिंडोला बिल्कुल झूले झुलाएगा हंसी के। अच्छा विक्रम भाई, सुमित तो संभल गया था, लेकिन सुमित से अवनी मोदी जी की बेटी नहीं संभल रही है। सुमित के बड़े भाई से शायद। पर वो हमें संभाल रही हैं। हम संभले हुए हैं। अच्छा, आपने देखिए, आपकी फिल्म के ना देखिए कितने कोइंसिडेंसेस हैं। एक आपने 3 इडियट्स भी करी थी। 3 इडियट्स, सॉरी, आपने की थी। कोइंसिडेंसेस बहुत है फिल्म में लेके, और मैं उनसे भी पूछूंगा। भाई, 3 इडियट्स आपने की थी, और इसमें भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनसे इंस्पायर आपका जो आतंकवाद का किरदार है वो दिखाई दे रहा है? नहीं, मतलब हम लोग इस तरह के एक आतंकवादी को दिखा रहे हैं कि जो मतलब बचपन से आप जिस तरह से आपको इंस्पायर किया गया हो वो पकड़ के आप चलते हो आगे। तो ये लोग हैं इनोसेंट, बट उनके हिसाब से यही सही है, और वो शिद्दत से उसी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उसमें फेल होते हैं या हिट होते हैं या पास होते हैं, वो तो फिल्म देखना पड़ेगा, बट मज़ेदार है, फन है। अवनी, क्योंकि देखिए आपका किरदार एक मेन सेंटर्ड किरदार है। अगर आपसे जानना चाहूँ, अवनी मोदी जी की बिटिया गुजरात की जनता के लिए अगर कुछ करना चाहेगी तो क्या करना चाहेगी? करना चाहूँगी अगर मैं कुछ, मैं सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे देश की बेटियों के लिए और जनता के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहूँगी। और मुझे अभी भी ये लगता है कि बहुत सारे मैं एज अ आर्टिस्ट अगर इसका जवाब दूँ तो ये फिल्म से हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश की है कि हमारे देश में बहुत सारी बिटियां ऐसी है जो कि बहुत टैलेंटेड है, जिनके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, लेकिन वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई हमारा हाथ नहीं थामेगा तो हमें कौन आर्टिस्ट बनाएगा, हमें कौन काम देगा। तो इन सब बिटियाओं को और बाकी तमाम आर्टिस्ट लोगों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर मुझे भगवान कामयाबी देता है तो डेफिनेटली हमारी टीम हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म ज़रूर लेकर आना चाहेंगे जिसे देश भर के जो वो आर्टिस्ट है, जो रियल टैलेंट है, वो आगे लेके आ सके हम, और उनको हम एक मौका दे अपना टैलेंट दिखाने का, जो कि आज की कंपटीशन में कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है और लोगों तक वो मौका दिया नहीं जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर एक काम अगर मुझे करना है तो मैं देश के आर्टिस्टों के लिए करना चाहूँगी, जो स्ट्रगल और जिसने हार्डशिप के साथ हमारी फिल्म मोदी जी की बेटी गुजरी है, वो स्ट्रगल और वो हार्डशिप किसी भी फिल्म मेकर को ना गुजरना पड़े, उसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। वाह, देखिए सिर्फ एहसास होता है, देखिए मोदी जी की बिटिया का जो एहसास है ना अंदर से, वो भी वैसे ही हो गया है, देशभक्त वाला। एडी साहब, कुछ ऐसी स्क्रीनिंग स्पेशल रखी गई है लोगों के लिए, उन बिटियाओं के लिए, वहाँ तक पहुँचे और इंस्पायर हों जिस तरीके से अवनी बता रही हैं, और स्पेशल आजकल तो टिकटिंग प्राइस भी स्पेशल तरीके से हम रख कुछ ऐसी प्लानिंग है फिल्म को लेके, टिकटिंग को लेके या स्क्रीनिंग को लेके? जी बिल्कुल है। हम लोग कुछ शोज़ आने वाले टाइम में, मतलब फिल्म की रिलीज़ 14 को है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि दी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, द गर्ल्स, एंड थ्रू सर्टन एनजीओज हम लोग इस फिल्म के लिए स्क्रीनिंग्स करेंगे स्पेशल। कुछ स्क्रीनिंग्स हम प्राइवेट स्क्रीनिंग्स भी करने वाले हैं इस फिल्म की, जो कि अनाथ आश्रम में, एंड ऑल्सो वी आर टेकिंग इन कंसिडरेशन द एल्डरली, द certain foster parents, wherever the possibilities is. We are just trying to make sure that the film reaches them, whether through private shows or even through certain theatrical shows with the NGOs. We are trying to have that, and hopefully that will happen within the next week, 10 days itself. एनी कॉल फ्रॉम पीएमओ ऑफिस, और कुछ प्लानिंग है मोदी जी को, क्योंकि बिटिया काम कर रही है, मोदी जी को दिखाने की? देखिए वो इतना व्यस्त रहते हैं, और उस इतना व्यस्त रहने में अगर उनको टाइम वो थोड़ा सा निकालें, मुझे यकीन है कि वो इसका ट्रेलर ज़रूर देख चुके हैं। और हाल ही में शायद कल ही एक प्रोग्राम हुआ था उनका, जो कि मोदी समाज के लिए था, गांधीनगर में शायद। तो
उसमें भी हमारी कुछ एड्स और कुछ कमर्शियल्स चले थे उस प्रोग्राम में, तो मुझे पूरा है कि उन्होंने उनकी टीम ने वो सब को देख के उसे बहुत पसंद ही किया है। और हमारी कोशिश ज़रूर है कि अगर हमें वो थोड़ा सा भी वक्त दे दें तो हम ये पूरी फिल्म उनको दिखाएं। बिल्कुल, और ज़रूर पहुंचेगी। देखिए अगर आपने सोच लिया है तो ज़रूर पहुंचेगी, सोचना ही। और जिस तरीके से व्यस्तता ख़त्म होगी उनकी, आजकल तो बहुत दौरे हो रहे हैं, लेकिन जब दौरे ख़त्म होंगे उसके बाद होपफुली वो इस फिल्म को देख पाएँ, अपनी बेटी अवनी को देख पाएँ। अवनी, आपको पीएम साहब से मिलने का मौका मिला था, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही फैसिलिटेटेड यू, और कैसा था? मतलब लग रहा था कि ये जो मुझे आज इनाम दे रहे हैं, इन्हीं की बेटी का किरदार निभाने का मौका मिलेगा, और ये अगर आपने सोचा तो बहुत बड़ी सोच थी। देखिए, वो जो एक सवाल जो मुझसे पूछा गया था, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दिल से जो निकलता है वो सच होता है, तो मुझे वो जो सवाल पूछा गया था उस वक्त मेरे दिमाग में यही जवाब आया कि जी हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ और सारी देश की सारी बेटियाँ उनके लिए बेटी समान हैं। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही रहा है कि हम सब, स्पेशली गुजराती हमारे सारे लोगों ने, क्योंकि उनको सीएम के तौर पे हमने बचपन से देखा है, तो हमेशा एक पिता तुल्य उनको माना गया है। सभी लोगों ने उनको इतना आदर दिया, उतना प्यार और सम्मान दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट जब मैंने कंसीव किया फिल्म का, तो ये मैसेज मैं डंके की चोट पे पूरी दुनिया को देना चाहती थी कि सिर्फ मैं ही नहीं, देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देश की हर वो बेटी जो कि साहसिक है, निडर है और हर एक सिचुएशन में अपने सपने पूरा करने का सामना करती है, वो मुकाबला करती है, तो वो हर बेटी मोदी जी की बेटी कहलाती है। देखिए, मोदी जी ने तो आतंकवाद की वॉट लगा दी है, और इस फिल्म में भी यह वॉट लगा रही हैं, तो मतलब इंस्पायर वहीं से है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो दबंगाई और जो एक करेज जो फिल्म के अंदर कैरेक्टर में है, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पूरे भारत की बेटियों का हो रहा है। और अगर हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर ज़रा सा भी दुर्व्यवहार होता है, तो अपने आप में बहुत ही काबिल है कि वो सबका सफाया करके, सामना करके अकेली वो पूरे देश को हिला के वापस आए। तो कॉलेज में जो कविताएं लिखते थे वही काम आई स्क्रिप्ट लिखने में? हाँ, शायद, क्योंकि मैं राइटर हूँ नहीं हूँ ये मुझे पता नहीं था। एडिसन ने मुझे एनकरेज किया कि उन्होंने इनफैक्ट कुछ लोगों से लिखवाई ये स्क्रिप्ट शुरुआत में। मैंने जब ना बोला तो उन्होंने फिर मुझे वापस फोर्स किया और बोला कि तुम लिखो। तो कहीं ना कहीं शायद ये पोटेंशियल था मुझ में, बट मैंने उस पर गौर नहीं किया था। मुझे लगा नहीं था कि शायद मैं लिख पाऊँगी। बट देखिए, मुझे हमेशा ये लगता है कि आप चाहे कविता लिखो या आप चाहे कोई कॉन्सेप्ट लिखो, कुछ भी लिखो, वो आपकी अपनी इमेजिनेशन से आता है। और मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगी, अगर कोई राइटर बनने का सपना सजा रहा है अपने घरों में बैठ के, तो राइटर बनने के लिए इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग तो आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी, वो जो इमेजिनेशन होती है दैट मेक्स यू अ राइटर। विक्रम भाई, जिस तरीके से हम ट्रेलर देखा मैंने, देखिए फिल्म तो अभी आना बाकी है, बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, रोलर कोस्टर राइड भी होंगी, हंसी होगी और लोग हंसेंगे देख के, लेकिन गोली ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, किडनैप ढंग से हो नहीं पा रहे। ऐसा है क्या, मोदी जी का डर आ गया था? नहीं, दरअसल उसका जो बेसिक प्रेमाइस है, जैसे पीतोबाश ने भी अभी आपसे कहा कि दे डोंट हैव इट इन देम, उनके अंदर ये बात है नहीं। पर वो बचपन से किसी को पढ़ा दिया जाता है ना कि बड़े होके, जैसे ब्रेन वॉश करके बताया जाता है कि बड़े होके इंजीनियर बनो, बड़े होके डॉक्टर बनो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसी तरीके से एक पीयर प्रेशर बचपन से बना दिया गया और ये बता दिया गया कि भैया आपको बड़े होके दहशतगर्द बनना है। तो अपनी चॉइसेस नहीं थी, वो इन्होंने एक वो एम फिक्स कर लिया। अब वो इनमें है या नहीं है, अंदर से तो हैं तो इंसान ही। इनफैक्ट वो इंसानियत दिखाने का एक बहुत वो तरीका है, बहुत अच्छी डिवाइस है जो कि अवनी ने लिखा है कि अल्टीमेटली वो लोग भी इंसान हैं, पर सिर्फ बरगलाए गए हैं, गलत दिशा में उनको डाल दिया गया, जिसकी वजह से हम उन्हें डम्ब के तौर पे जानते हैं। बिकॉज कोई भी इंसान चॉइस से तो दहशतगर्द नहीं बनना चाहेगा। तो इसलिए बंदूकें चल नहीं रही हैं, क्योंकि है नहीं भाई, भगवान ने नहीं बनाया हमें ये सब करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा भाई, आपसे ये जान चाहूँगा, आपने कहीं कहा था कि मज़ा आना चाहिए वरना नौकरी पेशा जैसी हो जाती है, और पूरा मज़ा आ रहा है, कोई नौकरी पेशी वाली बात नहीं है। मज़ा पूरा आ रहा है, और कहते हैं ना हिंदी में, तो हम ये कहते हैं झंडे गाड़ दे जी मूवी ने। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपको इतना अच्छा लगा।
और लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों की जो सोशल नेटवर्क में सारे कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी इंस्पायरिंग है हम लोगों के लिए। तो मुझे एक्चुअली किसी ने पूछा, वही चीज़ पूछ रहे थे कि आप कम करते हो और बड़े सिलेक्टिव काम करते हो, तो कैसे सरवाइव होता है और क्या होता है। तो मैंने उसी से उनको ये कह रहा था कि देखो, मैं बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट आया, तो बाय चॉइस में ये आया हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। बीइंग एन एक्टर मुझे जीवन में खुशी मिलती है। तो मैंने मेरी लग्जरी बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए आई कैन अफोर्ड टू सेलेक्ट एंड डू ब्यूटीफुल रोल्स एंड गुड रोल्स रादर देन, आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। कि 50 फिल्में, 60 फिल्में, 70 फिल्में भी आपके लाइफ टाइम में आप अच्छी फिल्में किए हो तो वो ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देता है रादर देन 500 फिल्में किए हो और कौन क्या किए हो किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस स्क्रिप्ट में मज़ा आया, इस रोल में मज़ा आया, इसलिए आपको भी मज़ा आ रहा है। सर देखिए, कौन नहीं जानता, देखिए अगर जो ये नहीं जानता ना कि क्योंकि इनको क्रिएटिव परफॉर्मेंस के लिए शंकर दयाल शर्मा 12 साल की उम्र में ना इनको अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट के हाथों, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अवनी तालियां बजा रही है, ये वाकई में ताली के काबिल है। तो सर क्रिएटिव परफॉर्मेंस के लिए 12 साल में, और वो भी प्रेसिडेंट से अवार्ड, गेम चेंजर था वो अवार्ड। मतलब मैं बचपन से हमेशा चाह रहा था कि मुझे यही चीज़ें पसंद थी स्कूल में। मतलब वहाँ के छोटे जो प्ले होते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस, वो सारे करता था मैं। तो 16 साल के नीचे के अंडर में वो नेशनल बालश्री अवार्ड मिलता है ऑल इंडिया से। तो वो मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी, ये बात तो आया था जीवन में उस समय में कि हाँ, इसमें अगर मैं 10 लोगों के बीच में आया हूँ तो थोड़ा बहुत है, कुछ मेहनत करूंगा तो कुछ तो कर लूंगा। अच्छा बहुत कुछ कर भी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अवनी देखिए, आपका मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ना थोड़ा सा रिलेशन कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि चाहे वो आतंकवाद को सबक सिखाना हो या कैलेंडर गर्ल्स में जब आपको एक किरदार मिला, वो वो वीना मलिक से इंस्पायर्ड भी था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपके ऊपर भी जिम्मा आ गया पाकिस्तान के आतंकवाद को, और शुरुआत हो गई है? शुरुआत तो देखो बहुत बहुत पहले से हुई है कि भारत ने कभी भी ना सामने से कभी अटैक नहीं किया, ठीक है, बॉर्डर पे। हमेशा वहाँ से आए, उसका जवाब हमने दिया, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो चुप हो जाते हैं, थोड़े सालों तक चुप हो जाते हैं, फिर वापस उठ के आ जाते हैं। तो अब ज़रूरी ये है कि हम ये कोशिश करें कि ना सिर्फ भारत लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिश हो, क्योंकि वहाँ के लोग भी परेशान तो है आतंकवाद से। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग खुश हैं ना। कश्मीर के मुद्दे पे या जो जिहाद, और जैसे विक्रम ने और कहा कि वहाँ के मासूम लोगों को भटकाया जाता है, तो वो उनके लिए भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितना हिंदुस्तान के लिए। तो शायद ये कोशिश है, अगर हम जैसे कलाकार लोग हम उतने शायद काबिल तो नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके खुद लड़ सके, लेकिन हम हमारे टैलेंट से, हमारे परफॉर्मेंसेस से अगर एक मैसेज जनता तक पहुंचा सकते हैं, समाज में एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश कामयाब गिनी जाएगी। और ये मैसेज अगर पाकिस्तान तक पहुंचता है तो हमें डेफिनेटली लगेगा कि हमारी मेहनत रंग लाई। नहीं, बिल्कुल मेहनत जरूर रंग ला रही है, और ये 14 तारीख को पता लगेगा आप लोगों को। ऐसा टैक्स फ्री को लेके, क्योंकि एक ये भी मुद्दा रहता है, लोग कहते हैं यार थोड़ी सी सस्ती हो जाए टिकट्स। हालांकि आप इस पे, आपने बताया आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ सरकारों से बात हुई है अलग अलग स्टेट्स पे कि इसको अगर टैक्स फ्री करके इसको किया जाए? अनफॉर्चुनेटली अभी तक एज सच हमें इस पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन यस डेफिनेटली हमारी कोशिश है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचे, और जो फिल्म के अंदर वो मैसेजेस हैं वो टैक्स फ्री अगर हो तो ज़्यादा लोग देख पाते हैं, और इट इज़ मोर अफोर्डेबल। क्योंकि बहुत लोगों के लिए सिनेमा इस टाइम अफोर्डेबल नहीं भी माना जा रहा है बिकॉज ऑफ OTT। तो ये भी है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग ऑडियंसेस को अपनी फिल्म पहुंचाएं। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और थिएटर्स एसोसिएशंस के साथ ऑलरेडी बातें कर रहे हैं कि इस फिल्म का हम लोग एक स्पेशल प्राइस, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस बट ऑन पर्टिकुलर डेज, कुछ रेगुलर प्राइसेस से कम पे करने की बात हो रही है। तो वो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई एम श्योर आप लोग फॉलो कर रहे हैं हम लोगों को, और न्यूज़ में तो जाहिर है जब भी होगा ये साथ साथ आप लोगों को पता चल जाएगा।
तो देखिए एक खुशखबरी और कश्मीर से ये है कि थिएटर्स वहाँ पे वापस आ गए हैं, तो क्या कश्मीर में भी हम आपकी इस फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे वहाँ के जो लोग हैं? डेफिनेटली हमारी फिल्म जम्मू एंड कश्मीर बेल्ट में रिलीज़ हो रही है, हिमाचल में भी जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि उन लोगों को इस फिल्म में उनका कल्चर भी देखने को मिलेगा, पता चलेगा कि हमने कितना इंसाफ किया है इस फिल्म के साथ। सो देखेंगे तो पता चलेगा। भाई यही जानना चाहूँगा, कश्मीर में बहुत दशक के बाद ना थिएटर्स की वापसी हुई है, और जैसे सन ने बताया कि आपकी फिल्म जो है वहाँ पे भी रिलीज़ हो रही है, वहाँ के युवाओं के लिए वहाँ के जो एंटरटेनमेंट वापस आया है, आप लोग दिखेंगे MTV पे। सर क्या कहना चाहेंगे सिनेमा की वापसी जो हुई है कश्मीर में? मैं तो बहुत खुश हूँ, और इस बात से भी खुश हूँ कि अच्छी बात है कि कश्मीर, बिकॉज पूरा जो फिल्म है 90% उसका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सेट है, तो देखेंगे तो एक जैसे एंटरटेनिंग फिल्म है, कॉमेडी है, सब ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे ना ये सटायर है ये फिल्म, तो हम जो दो डम टेररिस्ट की प्ले कर रहे हैं, बेसिकली वी आर प्लेइंग द साइकी ऑफ ए टेररिस्ट। इट कैन बी एनीबॉडी, राइट? क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आप इंटेलिजेंट हो और डम नहीं हो तो आप आतंकवादी तो नहीं बनोगे, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंट इंसान आतंकवादी नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं आप डम हो, उसको हम व्यंग के तरीके से लिटरल डम कैरेक्टर्स प्ले करके वो, तो बेसिकली वी आर प्लेइंग वन ऑफ द, इट कैन बी एनीबॉडी। सो मुझे लगता है कि ये कश्मीर में जो नौजवान हैं उनको देखना चाहिए, और टेररिज्म कितनी बुरी चीज़ है हमारे दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, देश के लिए और उनके खुद के लिए, तो वो उनको मैसेज ज़रूर मिलेगा विथ एंटरटेनमेंट। अपने आपसे भी, दोनों से भी ये जानना चाहूँगा, बिकॉज एक हम जिस तरीके से थिएटर्स की वापसी कश्मीर पे देख रहे हैं, और एक सटायर के तौर पे हम हालांकि इसको आतंकवादी को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन सटायर के तौर पे अगर इसे देख रहे हैं, तो कश्मीर में कैसे देख रहे हैं आप थिएटर्स की वापसी? देखिए, पहले तो कश्मीर के लोग, अगर उनकी मैं बात करूं, जिन हालातों से वो इतने सालों तक रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि स्ट्रेस और टेंशन के अलावा उन्होंने अपनी पर्सनल निजी ज़िंदगी में कुछ पाया नहीं है। तो ऐसे में माहौल थोड़ा लाइट बनाने के लिए एंटरटेनमेंट का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर के अंदर वेलकम किया जा रहा है सारे सिनेमाघरों को, ताकि उनकी लाइफ में एक हंसी खुशी एंटरटेनमेंट वापस आए। और ऐसे में हमारी फिल्म मोदी जी की बेटी, जो कि टोटल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट है, तो उनको उसके अपने मुल्क की बात कही गई है उस फिल्म में, उसमें भी कॉमेडी का तड़का है, तो ये देख के उनको तो बड़ा मज़ा आने वाला है। दूसरा एक है कि हर एक कश्मीरी, एक फिल्म के अंदर एक सीन भी है जहाँ पे कश्मीर के लोगों की अपनी बात कही है, वो अपने मुंह से कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो सीन जब हमने कंसीव किया था तो कुछ रियल लाइफ वीडियोस यूट्यूब के हमने देखे थे, और वहाँ के लोगों ने क्या क्या कहा है कश्मीर को लेके, भारत को लेके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, वो सारे रेफरेंसेस के तौर पे वो सीन लिखा गया था। तो डेफिनेटली वो सारी बातें जब वो पर्दे पे देखेंगे तो वो डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये हम में से कोई है, ये हमारी आवाज़ कह रहा है। तो ये बात देख के उनको ज़रूर मज़ा आएगा। देखिए, सिनेमा अपने आप में ना एक हम सब जानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है कि आपकी सोच तब्दील करने का और आपको सही और गलत की एक आपको वो दिखाने के लिए, मतलब कि आप आईना दिखाने के लिए, या फिर एक्सपोजर देता है आपके माइंड को, आपकी वर्ल्ड में जो भी आप सोचते हो उसके लिए। सो इनफैक्ट ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी भी बन जाती है हमारे एंड से, कि हम ऐसा सिनेमा प्रोवाइड करें जो कि बायस्ड ना हो और जो कि न्यूट्रल बात करे, और आपको एक्चुअली दोनों पक्ष आपके सामने पिरो कर रख दे, फिर आप डिसाइड करें आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो कश्मीर जैसी एक ऐसी जगह जहाँ पर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं और अलग अलग सोच के लोग हैं, तो उनके सामने जैसे फिल्म हमने जो बनाई है, इसमें भी हमने दो परसेप्शंस को बराबरी के तौर पे रखा है। एक तरफ पे अवनी जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं एक सोच को, दूसरी तरफ वो टेररिस्ट हैं जो बेचारे अपने जो उनकी सोच है बचपन से वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो दायरा बिल्कुल सामने है। एंड जब फिल्म अंततः आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप बॉयल डाउन उन्हीं बेसिक फीलिंग्स और उन्हीं बेसिक चीज़ों पे करते हैं जहाँ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। ज़ीरो डाउन अब वहीं होते हैं, बिकॉज इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ेगी भाई, ठीक है, एक इंसान को इंसान से दोस्ती करनी पड़ेगी।
तो मेरे ख्याल से सिनेमा अगर वो कश्मीर जैसे खुला तो हमें भी और रिस्पॉन्सिबल होकर उतनी ही बेहतर पिक्चरें लानी पड़ेंगी। बिल्कुल। अपनी जाते जाते अगर अपनी कोई भी कविता की लाइन अगर आप हमारे दर्शकों को सामने कह पाएँ, बिकॉज इट विल बी अ ट्रीट फ्रॉम यू, जो भी आपने लिखी हो और इससे मेल खाती हो, या एक मैसेज के तौर पे अगर आप बोलना चाहें। इससे काफ़ी कुछ, अरे बाप रे, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट थैंक यू सो मच, आप इतना एनकरेज कर रहे हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने ऊपर एक, अपने शब्द नाम के ऊपर एक 2 लाइनें लिखी हैं, वो मैं सुनाना चाहूँगी। अवनी का मतलब पहले तो होता है पृथ्वी, धरती, ठीक है, अवनी का मतलब धरती होता है। तो मैं जब बचपन में एक सपना था मेरा कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, वो भी मेन स्ट्रीम सिनेमा की, मतलब हीरोइन, जो बहुत मुश्किल सपना है। तो लोग ना हंसते थे मेरे पर कि ये कुछ भी, मतलब ये ख्याली पुलाव है, कभी सच नहीं होंगे। तो उस वक्त मैंने ये लाइन लिखी थी कि ख्वाहिशों पर मेरी ज़रा करो यकीन, ख्वाहिशों पर मेरी ज़रा करो यकीन, अवनी बनकर मैंने आसमां छूने की कोशिश की है। सो दिस वॉज द लाइन, एंड यही मैं मैसेज सारी लड़कियों को और सबको देना चाहूँगी कि आपका जो भी सपना है वो भगवान ने आपको सिर्फ इसीलिए दिखाया है क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है उस सपने को, वो मुकाम को हासिल करने का। तो नो मैटर कोई आपके अंदर बिलीव करे ना करे, खुद पे भरोसा कायम रखिए, आज नहीं तो कल आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। देखिए, लग रहा है कि हाँ वाकई में मोदी जी की बेटी हैं, जिस तरीके से मैसेज दे रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक स्पीच है और वो स्पीच सुनने का भी मन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं वही आपकी जी। चलिए, 14 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, और इस फिल्म के रिलीज़ के साथ आप ये मत सोचेगा कि इसमें कुछ आतंकवाद कुछ है, और आतंकवादी से कुछ नहीं होता भाई। प्यार बांटिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, और प्यार ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप एक बार बांट के देखिए, पूरे हिंदुस्तान से क्या पूरे वर्ल्ड से आपको जब वापस मिलता है, कहते हैं गिव एंड टेक, तो वो भी वही से मिलता है, तो 10 टाइम्स वापस मिलता है। तो उसको आप बांटते चलिए, प्यार, मोहब्बत, इश्क। और इस फिल्म को जाके देखिएगा पेप्सी पॉपकॉर्न के साथ, कॉम्बो फैक्टर्स के साथ, जो एंटरटेनमेंट का इतना सारा कॉम्बो है ना, वो भी डबल आपको मिलेगा। अगर आप पेप्सी पॉपकॉर्न खाने जाएंगे तो एंटरटेनमेंट के 2 कॉम्बो के साथ आपको इतने सारे कॉम्बो एंटरटेनमेंट वहाँ देखने को जी, फ्रेंच फ्राइज जी। है, वहाँ पे हमारे केचप रखे हुए तो चलिए, ये बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, 14 तारीख का इंतज़ार है, और आप सभी जाके देखिए, अपनी फैमिली के साथ देखिए, बच्चों के साथ देखिए, बड़े बूढ़ों के साथ देखिए, सबके लिए फिल्म बनाई गई है। बहुत दिनों बाद एक फिल्म आई है जिसमें कोई एडल्ट कंटेंट नहीं है। स्पेशली यही होता है कि ओटीटी के अंदर सब कोई अपने कमरे में बैठ के ही देख सकता है अगर जो भी देखना है, तो पूरे परिवार के साथ पूरे पारिवारिक माहौल में देखने लायक ये फिल्म है, तो ज़रूर जाइएगा। चलिए, थैंक यू टॉकिंग टू अस एवरीवन, और आप यहाँ पे आए, हमसे बात की, अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।